बेशरम बेहिस इस्राएली दरिंदे जंगी जुराइम की घटिया मिसालें कायम कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि लेबनान में उन्होंने जो पेजर्स के ज़रिए एक हमला किया और उसमें हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए, बहुत से लोग शहीद भी हुए, और इससे एक बहुत सारे सवालात मज़ीद पैदा हो गए हैं। कहते ये हैं कि इजराइल ने थोड़ा सा प्री मेच्योरली वो उन्होंने इसको इनिशिएट किया, ये जो सिलसिला था। ये कोई जितने भी पेजर्स थे सब पे साइमल्टेनियसली एक ही मैसेज गया। तो इसमें एक मुसाहिद ने मैसेज डाला, मैसेज में लिखा हुआ था जय श्री राम, और जैसे उन्होंने कहा व्हाट इज जय श्री राम, और दाएं से उनका काम हो गया। और वहाँ पे कम से कम 3000 से के लगभग या उससे भी ज़्यादा 5000 पेजर्स जो हैं वो धमाकों से फट गए हैं। पर ब्रियत देखें जरा इसराइली फौज की वहां पे, इसराइल के लोगों की वहां पे, कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि दरिंदा तो छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, शायद डिक्शनरी में इन जैसों के लिए कोई लफ्ज़ ही इजाद नहीं हुआ मेरे मुताबिक। इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान जैसे और बाकी भी, इनकी जो ओवर डिपेंडेंस है फॉरेन सॉफ्टवेयर्स पे और फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर, ये इस चीज को बताता है कि किस तरह आप कॉम्प्रोमाइज हो सकती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। कि वो बहुत ज्यादा एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं टेक्नोलॉजी की, और ये तो मैं समझता हूं कि ये तो कोई भी अब महफूज नहीं है। कोई भी बंदा जो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है। 52 मुसलमान मुल्क हैं, सिर्फ मुजम्मत कर रहे हैं, वो गोंगलू से मट्टी झाड़ रहे हैं कि बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही जुल्म हो रहा है। बस इससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप सब। जरूरत मुजम्मत की नहीं है, मुरम्मत की है। कितनी मुजम्मत करेंगे, कितने और जनाजे उठेंगे वहां। इस तरह की हिम्मत इजराइल ने दिखाई है, वो गजब है, कमाल की है। उनकी बुद्धि के बारे में आप सोचो, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो। जेब में पड़ा पेजर जो हिजबुल्लाह के लोग लेकर घूमते थे, उनको लगा कि अगर हम फोन रखेंगे तो हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, फट भी सकता है। लेकिन ये भूल गए कि पेजर के साथ में भी ऐसा हो सकता है। वो इजराइल है भाई। आप कहते हैं ना, यहूदी ने टेक्नोलॉजी दी है। आप लोग तो वैसे कुछ कर नहीं पाते, यहूदी ही करते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, उसी का इस्तेमाल आप भी करते हैं। लेकिन अगर वो आपको पेजर दे सकता है जिसके माध्यम से आप संदेश भेज सकते हैं, तो वो उनको उड़ा भी सकता है, और यही इजराइल ने किया है। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पर इसे मना किया है, मतलब आप ये समझिए कि कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, और जिसको बनाने वाली कंपनी है उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने कुछ ऐसा किया, उसमें बम छुपाए हुए थे 28 से 50 ग्राम के आसपास। लेकिन उस कंपनी ने भी पल्ला झाड़ लिया और कहते हैं भैया ऐसी बातें आप मत करिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है। वहीं ईरान भाई साहब बहुत उछल रहे थे कि हम अब देखिए इसराइल के साथ क्या कर सकते हैं। जैसे ही अटैक होता है ना, उसके बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता अब क्या बोले। फिर बोल दिया अटैक करेंगे हम। अरे कब करोगे भाई, तुमको करना है करके खत्म करो ना, दिखाओ अपना दम। इसराइल दिखा तो रहा है। अभी क्या हो रहा है, अभी उसने फिर से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। रोक सकते हो तो रोक लो। आपको शांति पसंद नहीं आती है, शांति से रहना समझ में नहीं आता है। अगर शांति से आप रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे, लेकिन शांति पसंद हो ना तब ना। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन चीजों के अंदर जो है वो किस तरह से चिप डाली गई और क्या कुछ हुआ, इस सारे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो इंसिडेंट जो है, इससे ये साबित हो रहा है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी जो इमेजिनेशन है, और जिस तरीके से वो चीजों को फोरसी करते हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि उनको पता चल गया कि हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दिया हुआ है पेजर्स का। कहाँ पे ऑर्डर दिया है, वो किस जगह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसके बाद वो सप्लाई चेन क्या है, और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगे वहां से और वो लेबनान तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने किसी स्टेज पे, अब ये पता नहीं कि किस स्टेज पे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या जब वो शिपमेंट आ रही थी तो इस स्टेज पे इंटरसेप्ट किया, और उन्होंने यूं किया कि वो जो पेजर है उसमें 2 बैटरीज होती हैं।
एक बैटरी रहने दी और दूसरी बैटरी को निकाल के उसकी जगह एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है उसको उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। अब वो बज़ाहिर देखने में दोनों बैटरीज लगती हैं, लेकिन बैटरी सिर्फ एक है और दूसरा एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो फिर ट्रांसपोर्ट हो गए और लेबनान पहुंच गए और हिजबुल्लाह ने वो आपस में बांट लिए और उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करते थे। अब यूं है कि जितना भी कम्युनिकेशन का जो एक तरीक़ेकार है या जो टेक्नोलॉजी है वो जितनी मॉडर्न होगी उतना उसको आसान हो जाएगा इंटरसेप्ट करना। लेकिन ये एक पुरानी एक समझें 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तो उन्होंने पेजर्स के जरिए उन्होंने अपना एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया हुआ था। तो अब उनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो फिर उन्होंने जब वक्त आया, बल्कि कहते ये हैं कि इजराइल ने थोड़ा सा प्री मेच्योरली वो उन्होंने इसको इनिशिएट किया। ये जो सिलसिला था, ये कोई जितने भी पेजर्स थे सब पे साइमल्टेनियसली एक ही मैसेज गया और उस मैसेज को देखने के लिए जब वो अपने करीब लाए, आंखों के सामने लाए, तो वहां पे उस वक्त फिर वो एक्सप्लोड कर गया और अच्छी खासी हलाकतें हो गई हैं। इससे पहले दिन मंगल को कुछ 12 लोग हलाक हुए, अगले दिन यानी कल कोई 20 लोगों की हलाकतें हुई और कोई तकरीबन इस वक्त कोई 3000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और उनमें से काफ़ी ऐसी हैं जो क्रिटिकली ज़ख्मी हैं। और पूरा जो नेटवर्क है हिजबुल्लाह का वो इस वक्त समझ लें कि वो उसको पैरालाइज कर दिया उन्होंने। और इससे पहले जो ईरान पे उन्होंने वो इस्माइल हानिया पे अटैक किया था, यानी उसका अभी तक वो मोडस ऑपरेंडी समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें एक स्टेल्थ फाइटर F-35 इस्तेमाल हुआ या किसी ने मिसाइल से हिट किया या वहां पे बॉम्ब प्लांट किया गया था और वो एक्सप्लोड किया जिस कमरे में वो ठहरा हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में और साइंटिफिक एडवांसमेंट में, एस्पियोनाज में वो यानी किस एक यानी इंतहा पे पहुंच चुके हैं और हम अभी यानी उस चीज को समझ भी नहीं पा रहे कि ये सारा हुआ कैसे, और उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। इजराइल को पता था कि जो हिजबुल्लाह है वो ये डिवाइसेज इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। अब देखिए ना, ईरान का जो एम्बेसडर है लेबनान के अंदर, उसके पास भी ये डिवाइस थी, उसको भी कम्युनिकेशन में मैसेजिंग इसी जरिए आ रहा है। सो कितने बड़े स्टेट लेवल पे चीजें कंप्रोमाइज। सो यहाँ पे सिर्फ लेबनान की बात नहीं है, हिजबुल्लाह की बात नहीं है, ईरान जो खुद मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है टेक्नोलॉजी। मेरी एक आईटी माहिर से बात हुई है, उसका ये कहना है कि नई जंग का आगाज किया है इसने इजराइल ने, और उन्होंने इसको दिया है, नाम दिया है डिजिटल मोबाइल बम का तजर्बा किया है पेजेस के थ्रू। तो अरबों लोग जो हैं वो मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या ऐसे अटैक्स जो हैं वो मोबाइल सेट में भी हो सकते हैं? देखिए जी, आई एम नॉट अ टेक एक्सपर्ट पर डेफिनेटली हो सकते हैं। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आप एप्पल का फोन यूज करते हैं, एप्पल का फोन डिजाइन कैलिफोर्निया में होता है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है, लेकिन इन बिटवीन अगर बीच में एक कंपनी जो है वो 10,000 फोन लेके वो फोन जो है वो अपने पास रख लेती है और उसके अंदर कुछ ऐसी जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी खास मुल्क में एक्सपोर्ट कर देती है $100 सस्ता करके, $50 सस्ता करके, और उनको पता है ये उस मुल्क में जा रहे हैं, तो वो टेक्निकली तो वो बॉम्ब जा रहे हैं उस मुल्क के अंदर।